मिथ से शुरू करते हैं। लोग कहते हैं जो ज़्यादा सोचता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन अगर ये सच होता तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट लोग सबसे पीसफुल भी होते। पर रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। कई बार जो लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही सबसे कम चैन से जीते हैं। वो हर डिसीजन एनालाइज करते हैं, हर कन्वर्जेशन दोबारा रिप्ले करते हैं, हर पॉसिबिलिटी इमेजिन करते हैं और फिर थक जाते हैं। आज हम ओवर थिंकिंग को मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं, साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। क्योंकि हो सकता है तुम वीक नहीं हो सकता है तुम्हारा ब्रेन बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हो। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का टॉपिक उन सब लोगों के लिए है जो रात को सोने से पहले भी सोचते रहते हैं और सुबह उठते ही भी वही थॉट दोबारा शुरू हो जाते, जो एक सिंपल मैसेज भेजने से पहले 10 बार रीड करते, जो इंटरव्यू के बाद हर आंसर को रिप्ले करते रहते, जो किसी एक लाइन सुनकर पूरी रात उसका मतलब निकालते रहते हो। अगर तुम ऐसे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, थिंकिंग और ओवर थिंकिंग सेम चीज़ नहीं है। थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करती है और ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर देती है। सोचो तुम एक इम्पॉर्टेंट करियर डिसीजन लेना है। थिंकिंग क्या करेगी? ऑप्शन देखेगी, प्रोज और कॉन्स कंप्लीट करेगी, कंपेयर करेगी, डिसीजन लेगी बस। लेकिन ओवर थिंकिंग वो सोचेगी अगर गलत डिसीजन हो गया तो, अगर दूसरा ऑप्शन बेटर निकला तो, अगर वो लोग जज किए तो, और 5 साल बाद रिग्रेट हुआ तो। एक डिसीजन अब 10 अलग अलग फियर्स में कन्वर्ट हो चुका है और इसी मोमेंट पे ब्रेन को लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ उसी सर्कल में घूम रहा होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट है कि इंटेलिजेंट ब्रेन्स नेचुरली ज़्यादा पॉसिबिलिटीज जनरेट करते हैं। ये उनकी स्ट्रेंथ भी है और कभी कभी यही उनकी बिगेस्ट स्ट्रगल भी बन जाती है। इमेजिन करो दो लोगों को एक ही सिचुएशन दी गई, दोनों को एक ही जॉब ऑफर मिला। पहला इंसान सोचेगा अच्छा लग रहा है, ज्वाइन कर लेता हूँ, और दूसरा इंसान सोचेगा सैलरी ठीक है लेकिन ग्रोथ, ऑफिस कल्चर, अगर रिसेशन आ गया तो, अगर मुझे बेटर ऑफर मिल गया तो, अगर मुझे ये जॉब पसंद नहीं आई तो। उसने अभी जॉब ज्वाइन भी नहीं की लेकिन उनका ब्रेन ऑलरेडी अगले 2 साल में जी चुका है। ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज का अबेंडेंस है। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद करता है, पसंद नहीं करता, उसे आंसर चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। और जब सर्टेनिटी नहीं मिलती ब्रेन सर्च मोड में चला जाता है। सोचो तुम्हें किसी दोस्त को मैसेज भेजा, 3 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया। रियलिटी क्या है तुम्हें पता है, लेकिन ब्रेन वो खुद ही स्टोरीज लिखना शुरू कर देता है। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद वो नाराज है, शायद उसने इग्नोर कर दिया, नोटिस किया। फैक्ट सिर्फ एक थे, रिप्लाई नहीं आया, बाकी सब ब्रेन की इमेजिनेशन थी। और इमेजिनेशन जब तक एंजाइटी के साथ जाके मिल जाती है तो ओवर थिंकिंग बन जाती है। एक और मिथ तोड़ते हैं, बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं और थोड़ा सोचूंगा तो परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है ओवर थिंकिंग आंसर से ज़्यादा सर्टेनिटी ढूंढती है और लाइफ में 100% सर्टेनिटी होती ही नहीं है। इसीलिए जितना तुम सर्टेनिटी के पीछे भागते हो उतना ही ब्रेन नए क्वेश्चंस क्रिएट करता रहता है। ये बिल्कुल उस इंसान की तरह है जो समुंदर की वेव रोकने का वेट करे तब स्विमिंग शुरू करें। प्रॉब्लम ये है कि वेव्स कभी रुकती ही नहीं और लाइफ भी वैसी ही चलती रहती है। एक स्टूडेंट था, उसकी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना था, उसके पास नॉलेज थी, प्रिपरेशन भी अच्छी थी, लेकिन एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले उसने पढ़ना कम और सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया। अगर पेपर डिफ़िकल्ट हुआ तो, अगर ब्लैंक हो गया तो, अगर सब मुझसे बेटर हुए तो। रिजल्ट उसने इतनी एनर्जी एग्ज़ाम के लिए सेव करनी चाहिए थी, उतनी सारी एनर्जी उसने इमेजिनरी सिचुएशन पर खर्च कर दी। ये ओवर थिंकिंग करती है, ये फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करती, ये प्रेजेंट की एनर्जी कंज्यूम करती है। लेकिन ओवर थिंकिंग की सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि तुम बहुत सोचते हो, सबसे डेंजरस बात ये है कि तुम्हें लगता है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ। ब्रेन तुम्हें ये फील कराता है कि जितना ज़्यादा तुम किसी
प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे उतना ही परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन सच क्या है, ओवर थिंकिंग एक्शंस की जगह इमेजिनेशन को रिप्लेस कर देती है। एक सिंपल एग्जांपल, तुम्हें यूट्यूब चैनल शुरू करना है। एक इंसान कैमरा ऑन करता है, पहली बार अपलोड करता है और सीखना शुरू करता है। दूसरा इंसान 3 महीने तक सिर्फ रिसर्च करता रहता है, बेस्ट कैमरा, बेस्ट माइक्रोफोन, बेस्ट नीश, बेस्ट एडिटिंग स्टाइल, बेस्ट टाइमिंग। और जब तक वो परफेक्ट प्लान बनाता है तब तक पहला इंसान 50 वीडियोस अपलोड कर चुका होता है। यही होता है एनालिसिस पैरालिसिस। जब सोचना इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक्शन ही रुक जाता है। एक और साइकोलॉजिक बायस है जो ओवर थिंकिंग को और डेंजरस बना देता है। उसका नाम है कंफर्मेशन बायस। सिंपल लैंग्वेज में हमारा ब्रेन वही एविडेंस ढूंढता है जो उसके एग्जिस्टिंग फियर को सपोर्ट करे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा तो ब्रेन ऑटोमेटिकली याद करेगा वो सारे मोमेंट जब तुम नर्वस हुए थे। लेकिन जितनी बार तुम सक्सेसफुल हुए ब्रेन उन्हें इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को सच नहीं चाहिए होता, ब्रेन को अपनी स्टोरी प्रूव करनी होती है। और इसी वजह से नेगेटिव थॉट्स और बिलीवेबल लगने लगते हैं। कभी नोटिस किया है कि एक कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है लेकिन तुम्हारा ब्रेन नहीं। तुम घर आ जाते हो लेकिन दिमाग अभी भी वहीं बैठा होता है, यार मुझे वो लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी, काश मैं ऐसा बोल देता, उसने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिया। रियलिटी क्या है, सामने वाला शायद उस कन्वर्सेशन को कब का भूल चुका है लेकिन तुम्हारा ब्रेन अभी भी उसे एडिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को लगता है अगर मैं इस मेमोरी को इनफ बार रिप्ले करूंगा तो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी। लेकिन होता उल्टा है, हर रिप्लाई मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बना देता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और वीक। इसीलिए ओवर थिंकिंग फिजिकल काम कम करते हुए भी मेंटली बहुत थक जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन कभी कभी ऑफ ही नहीं होता। बॉडी बेड पर होती है लेकिन माइंड कल के इंटरव्यू में होता है, पिछले ब्रेकअप में होता है, फ्यूचर के बिजनेस में होता है या किसी इमेजिनरी आर्गुमेंट में होता है। और धीरे धीरे ये कांस्टेंट मेंटल लोड स्ट्रेस बन जाता है और फिर स्ट्रेस के बाद एंजाइटी को और बढ़ा देता है और एंजाइटी ओवर थिंकिंग को। ये एक साइकिल बन जाती है, जितना ज़्यादा सोचा उतना एंजाइटी, जितनी एंजाइटी उतना ओवर थिंकिंग, और ये लूप खुद ही चलता रहता है। अब बात करते हैं उस मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट हर ओवर थिंकर करता है। पहली मिस्टेक, परफेक्ट आंसर का वेट करना। लाइफ में परफेक्ट आंसर बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर डिसीजंस के बाद में परफेक्ट बनते हैं। दूसरी मिस्टेक, हर किसी की एडवाइस लेना। 5 लोग 5 अलग ओपिनियंस देंगे और तुम्हारा कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। तीसरी मिस्टेक, फियर खत्म होने का वेट करना। सच बताऊं, फियर एक्शन से पहले नहीं जाता, एक्शन के बाद कम होता है। इसीलिए जो लोग सिर्फ फियरलेस होने का वेट करते रहते हैं वो अक्सर शुरू ही नहीं कर पाते, और वही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा ट्रैप है। अब सवाल ये है, अगर ओवर थिंकिंग इतनी नेचुरल है तो इसे निकला कैसे जाए? साइकोलॉजी कहती है गोल ओवर थिंकिंग को कम्प्लीटली ख़त्म करना नहीं है, गोल है ब्रेन को ये सिखाना कि हर थॉट्स को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं होता। सॉल्यूशन यही है कि लिमिट योर डिसीजन टाइम। एक एक्सपेरिमेंट करो, एक हफ्ते हर नॉर्मल डिसीजन के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो। जैसे रेस्टोरेंट चूज़ करना है 2 मिनट, अगर एक ईमेल सेंड करनी है 10 मिनट, आउटफिट डिसाइड करना है 5 मिनट। करियर डिसीजन या लाइफ पार्टनर जैसे बड़े डिसीजन को टाइम देना ज़रूरी है, लेकिन हमारा ब्रेन छोटे डिसीजन पर भी उतनी ही एनर्जी खर्च करता है। इसी वजह से डिसीजन फटीग शुरू होती है, और जब ब्रेन थक जाता है तो हर अगला डिसीजन और मुश्किल लगने लगता है। सक्सेसफुल लोग हमेशा स्मार्टर नहीं होते, कई बार वो अननेसेसरी डिसीजन कम लेते हैं। इसलिए हर चीज़ पर आवर स्पेंड मत करो। कुछ डिसीजन सिर्फ डिसाइड करने के लिए होते हैं, परफेक्ट होने के लिए नहीं। फैक्ट्स वर्सेस स्टोरी देखो, ये एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। जब भी तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक पेपर निकालो, उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करो। पहला कॉलम फैक्ट्स, दूसरा कॉलम स्टोरीज। एग्जाम्पल, सिचुएशन, तुमने किस दोस्त को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, फैक्ट क्या है, उसने रिप्लाई नहीं किया बस। स्टोरी क्या है, वो मुझे से नाराज़ है, उसे मेरी वैल्यू नहीं है, मैंने कुछ गलत बोल दिया, नोटिस किया। फैक्ट सिर्फ एक था, बाकी सब ब्रेन की कहानी थी। ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हारे ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच डिफरेंस समझाना शुरू करती है,
और धीरे धीरे माइंड तुम्हारा काम होने लगेगा। सॉल्यूशन 3 ये है कि टेक इम्परफेक्ट एक्शन। ये शायद सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है। ब्रेन इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट करता है, एक्शंस रियल इंफॉर्मेशन देता है। सोचो तुम यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो, ब्रेन कहेगा अगर व्यूज नहीं आए तो, लेकिन जब तुम पहली वीडियो अपलोड कर दोगे, अब तुम्हारे पास अजम्पशन नहीं, एक्सपीरियंस होगा। इंटरव्यू देना है, ब्रेन 100 आउटकम इमेजिन करेगा, लेकिन इंटरव्यू अटेंड करने के बाद तुम्हारे पास रियल फीडबैक होगा। एक्शन फियर को इंस्टेंटली ख़त्म नहीं करता, लेकिन इमेजिनेशन को रियलिटी से रिप्लेस कर देता है। और साइकोलॉजी के हिसाब से रियल इन्फॉर्मेशन इमेजिनरी फियर से ज़्यादा पावरफुल होती है। इसीलिए ओवर थिंकिंग का ऑपोजिट कॉन्फिडेंस नहीं होता, ओवर थिंकिंग का ऑपोजिट एक्शन होता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि स्मार्ट लोग इसलिए सफ़र नहीं करते क्योंकि वो कम सोचते हैं, वो इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि वो कभी सोचना बंद ही नहीं करते। हर डिसीजन, हर मेमोरी, हर पॉसिबिलिटी, हर कन्वर्जेशन, वो सब कुछ इतनी बार एनालाइज करते हैं कि उनका ब्रेन कभी रेस्ट ही नहीं कर पाता। और धीरे धीरे वो एनालिसिस विजडम नहीं, मेंटल एग्जॉशन बन जाता है। याद रखना, ट्रू इंटेलिजेंस का मतलब हर आंसर जानना नहीं होता। ट्रू इंटेलिजेंस का मतलब है ये समझना कि किस पॉइंट के बाद और सोचना तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है। लाइफ कभी भी 100% सर्टन नहीं होती। हर डिसीजन के साथ थोड़ा रिस्क होगा, थोड़ा डाउट होगा, थोड़ा फियर भी होगा। और शायद यही लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल बात है, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से ही पता होता तो ग्रोथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारा ब्रेन एक ही थॉट्स को बार बार रिपीट करे तो उससे लड़ना मत। बस खुद को एक सवाल पूछना, क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूँ। ये एक सवाल तुम्हारी पूरी थिंकिंग चेंज कर सकता है। और याद रखना, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ थॉट्स है, उन्हें आने हैं और चले जाने हैं। तुम्हारा काम हर थॉट्स के पीछे भागना नहीं, बल्कि चूज करना है कौन से थॉट्स अपनी एनर्जी देनी है। जिस दिन तुमने ये सीख लिया उस दिन शायद तुम्हारा माइंड पहली बार सच में फील करेगा। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें अपने ही माइंड को थोड़ा और अच्छे से समझने में हेल्प की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर वीक हम साइकोलॉजी, ओवर थिंकिंग, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस को सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लोर करते हैं, ताकि तुम सिर्फ मोटिवेट ना हो बल्कि अपने माइंड को जेन्युइनली समझ पाओ। अब मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी एक थॉट है जो तुम्हारा माइंड बार बार रिप्ले करता है? करियर, रिलेशनशिप, पास्ट मिस्टेक या फ्यूचर का फियर? नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। हो सकता है तुम्हारी स्टोरी पढ़ते किसी और को ये रियलाइज़ हो कि मैं अकेला नहीं हूँ। और कभी कभी हीलिंग सिर्फ इतना जान लेने से शुरू होती कि जो बैटल तुम लड़ रहे हो उसे कोई और भी समझता है। सी यू इन द नेक्स्ट साइकोलॉजी डॉक्यूमेंट्री।